मित्रों नमस्ते। कुछ भाइयों को ऐसा लगता है जितना भी क्लेश है, जितना भी दुख है, उसका मुख्य कारण हमारी पत्नी ही है। और कितना भी कई बार पत्नियां अच्छे से अच्छा बर्ताव करें या अच्छे से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें, फिर भी उनको वह सम्मान या वह स्थान नहीं मिल पाता है परिवार में जो उनको मिलना चाहिए। मित्रों, विवाह के पूर्व प्रत्येक लड़की अपने होने वाले वर के रूप में कुछ कल्पना करती है कि मेरा होने वाला पति कैसा होना चाहिए या उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। और हर पत्नी अपने पति में भी कुछ ऐसी चीज़ों को देखना चाहती है। अगर हम उन चीज़ों को जान लेते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। आइए उन बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। विवाह पूर्व हर लड़की यह चाहती है कि उसका होने वाला पति उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख न आने दे, और किसी प्रकार का अगर दुख आता है तो उसके साथ उसका पति कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे, और अगर ज़्यादा विपत्ति आती है तो उसे उसके पति के कंधों का सहारा भी मिले। ये हर लड़की की इच्छा रहती है और हर पत्नी की ऐसी इच्छा रहती है। किंतु परिवारों में जब ऐसा नहीं होता है, कई बार पत्नियां अपने मायके की ओर से या फिर अपने ससुराल के किसी रिश्तेदार की ओर से दुखी होती हैं या घर परिवार के किसी कारण से दुखी होती हैं, तो उसे पति की ओर से थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं मिलती है या फिर पति की ओर से उसकी भावना को नहीं समझी जाती है, तो उसका दिल टूट जाता है। हर लड़की या हर विवाहिता यह चाहती है कि उसके आवश्यकता की पूर्ति उसके पति के माध्यम से ही पूरी हो। मित्रों, यह तो आवश्यक नहीं है कि किसी की भी पूरी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें, किंतु वे आवश्यकताएं की दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को अवश्य ही पति के द्वारा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राचीन समय में जब किसी युवक का विवाह होता था तो परिवार पहले संयुक्त रहा करते थे, और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत देश में पत्नियां घर के कामों को संभाला करती थीं और पति बाहर के कार्यों को देखा करते थे। किंतु वर्तमान समय में समय बदल रहा है। अब महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके पुरुष के साथ काम करना चाहती हैं। वे बाहर का भी काम देखती हैं और अंदर के घर के कामों को भी संभालती हैं। ऐसे में हर महिला की या हर पत्नी की एक इच्छा रहती है कि उसका पति घर के कामों में उसका बराबर सहयोग करे। किंतु कई बार ऐसा होता है, पुरुष प्रधान समाज के कारण या फिर अहम भाव के कारण पति अपने को सबसे ऊपर रख करके देखते हैं और घर के कामों में जब सहयोग नहीं करते हैं तो उस स्थिति में भी घर में खटपट शुरू हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और संबंधों की मधुरता खत्म होने लगती है। हर पत्नी अपने पति से यह इच्छा रखती है कि समय समय पर उसका पति उसे कुछ न कुछ उपहार ला करके देता रहे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई पैसे इतने सारे थोड़ा है हमारे पास कि हम बार बार ला करके पत्नी को खुश करने के लिए गिफ्ट ला करके देते रहें। मित्रों, ये आवश्यक नहीं है कि आप बड़े बड़े गिफ्ट ला करके ही दें। आप पत्नी को गाड़ी ला करके देंगे तभी वो खुश होगी, या महंगी साड़ी ला करके देंगे तभी खुश होगी। पत्नी के लिए आप छोटा से छोटा गिफ्ट भी अगर ला करके देंगे, छोटे से छोटे उपहार ला करके भी देंगे, तो उससे भी उसको वही खुशी मिलेगी जो एक बड़े गिफ्ट से उसको मिल सकती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको उपहार देने का प्रयास करें। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप उसे उपहार देने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी अगर आप किसी काम से कभी मार्केट गए हैं, उस समय अगर आप 10 रुपये के गोलगप्पे ला करके भी अपनी पत्नी को दे देते हैं या एक छोटा सा फूल ला करके भी अपनी पत्नी को दे देते हैं, उससे उसकी खुशी देखने लायक होगी। इसीलिए समय समय पर छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे से उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखेंगे, उपहार ऐसे छोटे छोटे ला करके देते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका गृहस्थ जीवन कितने अच्छे से चल रहा है और आपकी पत्नी कितनी प्रसन्न रहती है। और एक मुख्य बिंदु, हर पत्नी चाहती है कि पति उसकी भावनाओं का सम्मान करे, और हर लड़की भी यह चाहती है कि उसका होने वाला पति उसकी भावनाओं को समझने वाला हो। परिवारों में ऐसा होता है, कई बार कुछ कारणों से
पत्नी की भावनाओं को पति साइड में रख देते हैं या उसकी कद्र नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी का दिल भी टूट जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में, आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो आपको अपनी पत्नी से कभी कभी बैठ करके संवाद अवश्य ही करना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उसके मन में क्या है। कई बार होता क्या है, सामान्यतः कई महिलाएं संकोचवश या फिर कुछ अन्य कारणों से अपने पति से वे बात नहीं कह पाती हैं जो वे कहना चाहती हैं। वे मन ही मन में घुटती रहती हैं। तो पति का ये कर्तव्य बनता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी के पास बैठे और उसके सुख दुख जो भी हैं उसको बांटने का प्रयास करे। ये सब भावनाओं के साथ पत्नी अपने पति से जब अपेक्षा करती है और जब उसे यह सब नहीं मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। दुखी होने के कारण कई बार वो अपने स्वभाव के विपरीत भी काम करने लगती है। स्वभाव के विपरीत जब वो काम करती है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है, फिर उधर से भी गलत मिलता है। धीरे धीरे क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे की गलत होते होते संबंध विच्छेद तक भी नौबत आ जाती है। इसीलिए आपके गृहस्थ जीवन में खुशी बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है कि आप उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, उसकी भावनाओं को समझें, उससे संवाद करें, उसकी छोटी मोटी जो भी आवश्यकता है उसको खुद पूरा करने का प्रयास करें, समय समय पर उसे उपहार भी ला करके देते रहें। आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पति किन कारणों से अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, उसकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते, उसकी आवश्यकता पूर्ति को आवश्यक नहीं समझते या फिर उसे समय समय पर उपहार नहीं ला करके देते। ये सब किन कारणों से होता है, आइए हम इस पर विचार करते हैं। पति अपने परिवार के लोगों को अत्यधिक प्राथमिकता देने के कारण भी अपनी पत्नी को महत्व नहीं दे पाता है। वे उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है। पत्नी को केवल उपभोग की वस्तु समझने के कारण भी कई बार अपनी पत्नी को महत्व नहीं देते हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, उसकी आवश्यकताओं से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। परंपरागत पारिवारिक वातावरण होने के कारण भी पत्नी को कई बार महत्व नहीं दिया जाता है। कई परिवारों में ऐसी परंपरा होती है कि पुरुष प्रधान ही होना चाहिए, पुरुष की नाक हमेशा ऊंची ही रहनी चाहिए, पुरुष का लेवल हमेशा स्त्रियों से आगे ही रहना चाहिए, पुरुष को हमेशा स्त्रियों से 2 कदम आगे ही रहना चाहिए। इन परंपराओं के कारण, इन परंपराओं की भावनाओं के कारण वे पत्नियों को वो महत्व नहीं देते हैं जो पत्नियों को देना चाहिए। एक अहम भाव के कारण भी पत्नियों को कई बार महत्व नहीं दिया जाता है। भारतीय एक मानसिकता एक सेट होती है कि पुरुष हमेशा आगे ही रहना चाहिए और यह भाव उनमें अहम को भर देता है और अपने इस अहम भाव के कारण वे महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रहने की वस्तु ही समझते हैं, जिसके कारण वो महिलाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इन कारणों से पति अपनी पत्नियों को महत्व नहीं देते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते, पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य भाव उनमें नहीं होता है। तो जिसके कारण पत्नियों के अंदर भी धीरे धीरे यह भाव भरता जाता है कि मेरा पति तो मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, मेरे प्रति उसका हमेशा नकारात्मक ही विचार रहता है। तो ऐसे में वो बहुत अधिक दुखी हो जाती है और दुखी होने के कारण वह अपने स्वभाव के विपरीत ऐसे आचरण करने लगती है जो उसे नहीं करने चाहिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका परिवार सुख में रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो आपको अपनी पत्नी को घर परिवार में वह सम्मान, वह स्थान देना ही होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी पत्नी के अंदर असंतुष्टि का भाव होगा और इसीलिए तो मनु महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है, पूजा से मतलब उसका सम्मान होता है, जहाँ उसकी भावनाओं की कद्र होती है, ऐसे स्थानों पर देवताओं का निवास होता है। देवता से तात्पर्य यहाँ पर है सुख का वास होता है। तो आप अपने घर में अगर सुख शांति चाहते हैं, सुख का वास चाहते हैं और अपने घर की उन्नति चाहते हैं, तो आपको अपने घर में
महिलाओं को महत्व देना होगा, जिससे वे भी संतुष्ट रहें और वे अपने आप को आपके घर का एक सदस्य माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में निश्चित ही सुख शांति होगी। मित्रों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य पारिवारिक सुख शांति को स्थापित करना है और धीरे धीरे मैं उन सभी विषयों को इस चैनल में लाने का प्रयास करूंगी परिवार जिनसे टूटते बिखरते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई समस्या है और आप उस समस्या का समाधान पहले चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दीजिए कि आप इस पर वीडियो बनाइए। तो मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उस विषय को लेकर प्रथम वीडियो बनाऊं, जिससे आपकी समस्या दूर हो सके और मुझे आपकी समस्या को दूर करने में बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को धन्यवाद।